अभी अभी आपने हाल में देखा है कि बंगाल में जो चुनाव हुए, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने नारा दिया था अब की बार 200 पार, 200 पार के कहीं 100 के नजदीक भी नहीं पहुंच सके, 50 के आसपास ये लटक के अटक के भटक गए। और यहाँ पे ममता बनर्जी ने 200 से बहुत ज्यादा सीटें हासिल की। उनके सीटों पे, उनकी लोकप्रियता पे, उनके वोट, सो कॉल वोट बैंक पे या वोट शेयर पे कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम धन शक्ति का दुरुपयोग करने के बाद, तमाम बड़े बड़े नेताओं को उतार देने के बाद, हर गली गली में सारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने अपने तमाम मंत्रियों को उतार दिया। उसके बावजूद उनके परखच्चे उड़ गए और ममता बनर्जी बहुत धूम के साथ, बहुत शान के साथ, आन बान और शान के साथ जो जीत हासिल की, उससे वो सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि मैं कहूंगा राजनीति की दुनिया की नायिका बनकर उभरी। ये उसके बाद उपचुनाव हुआ, आपने देखा, जिसमें कि पहली बार देश में जो उपचुनाव हुआ वो बंगाल में हुआ, आसनसोल में हुआ, जहां से कि ममता जी के नेतृत्व में और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं जब चुनाव मुझे जब चुनाव लड़ाया गया तो आपने उसका परिणाम देखा। आज तक वहां पे कभी टीएमसी जीती नहीं थी। वहां पे पहली बार टीएमसी जो है लाखों वोटों से रिकॉर्ड कायम करते हुए, कई लोग कहते हैं कि 3.25 लाख वोट से जीते, वो सही नहीं है। सही मायनों में 5 लाख, 5.25 लाख वोटों का अंतर पड़ा उपचुनाव में, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जब वहां से जीती थी आसनसोल से, तो करीब करीब 2 लाख वोटों से जीती थी। उस 2 लाख वोट को कवर करते हुए 3-3.25 लाख वोट और जोड़ते हुए उसमें उससे जीत हासिल की। तो इससे दुनिया ने देखा कि ये कैसा चमत्कार, कैसा जादू है आसनसोल की जनता, जनार्दन का, और ये बंगाल की जनता का, एकता का, और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के नेतृत्व का, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के नेतृत्व का, लोगों ने कमाल का चमत्कार और जादू देखा। इंडिया का एक हो जाना है, यानी इंडिया के तहत, छतरी अम्ब्रेला के तहत इंडिया का जो एक गुट और एकजुट हो जाना, यानी जितने वोटों से, जितने वोटों के वोट शेयर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी और उनके लोग जिस तरह जीतते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे ज्यादा वोट शेयर का ग्रुप बनकर पैदा हो गया। 65-70% ग्रुप का वोट शेयर का ग्रुप पैदा हो गया। इंडिया लोग देख रहे हैं, और उसमें भी एक तरफ तो भारत के जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा के हीरो, पॉलिटिकली नेशनल आइकॉन राहुल गांधी ने तो जो कमाल किया, खड़गे साहब ने और लोगों ने जितना बढ़िया किया, लेकिन उसमें मैं समझता हूं गजब का उभर कर आई हमारी पुनः ममता बनर्जी जी। उसमें कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया नाम देने में या इंडिया की शान बढ़ाने में, इंडिया को एक गुट और एकजुट करने में बहुत बड़ा या बहुत प्रमुख भूमिका ममता जी की भी रही है। प्रधानमंत्री की बड़ी बौखलाहट बढ़ी, और ऊपर से जो तड़का कह दें या नीम पे करेला कह दें उनके लिए, हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री के लिए, कि उन्होंने मणिपुर पे एकदम 3 महीने तक जैसी खामोशी रखी, यानी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं गया। पार्लियामेंट में भले ही कहते हो कि 50-60 बार हुए हैं नॉर्थ ईस्ट, अरे चुनाव के लिए जाना, शादी ब्याह में जाना, किसी कार्यक्रम में जाना, घूमने जाना, ये अलग है। जैसे आप पाकिस्तान चले जाते हैं घूमने, नवाज शरीफ साहब से मिलने, किस लिए गए, किस उद्देश्य से गए, यह वो अलग है। जैसे पठानकोट में वो हमारे ऊपर, हमारे सेना के ऊपर, हमारे लोगों ऊपर जो थोड़ा सा कुछ लोग आके आतंकवादी अपनी गतिविधियां करते हैं, तो उसमें जो है उसकी इंक्वायरी में वहां से आईएसआई के लोगों, कई लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसमें आईएसआई के लोगों को कैसे बुलाया जिन पे आपने आरोप लगाया था, और उन्हीं को बुलाया, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे, वो अलग इश्यू होता है। और आप जहां पे जिसमें मरहम लगाने जाना, मणिपुर में, जो मणिपुर जो ज्वलंत मुद्दा रहा, जल रहा है, वहां नहीं जाना एक बार भी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, और बोलना भी कब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई
सत्ताधारी लोगों को, हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को, और तब आपने पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ठीक पार्लियामेंट के परिसर में ही आपने वहां पे कहा 30-35 सेकंड की बात की आपने। 30-35 सेकंड से आपने बोले और कि बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। तो उस पीड़ा को कम करने के लिए, पीड़ा को जाहिर करने के लिए, या पीड़ा जो हुई है उस पर मरहम लगाने के लिए आपने सही प्लेटफॉर्म या सही फोरम में पार्लियामेंट के अंदर में क्या कहा, क्या किया,